आज हम बनाने जा रहे हैं हांडी पनीर। ट्रेडिशनली तो इसको मिट्टी की हांडी में बनाया जाता है, पर हम इसको बनाएंगे कढ़ाई में, क्योंकि मिट्टी की हांडी जो है आजकल लोगों के घर पे होती नहीं है। पर अगर आपके पास मिट्टी की हांडी है तो आप उसमें पकाइएगा, स्वाद जो है वो और भी ज्यादा बढ़िया आएगा। मैंने इस रेसिपी में एक थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि नॉर्मली तो इसके अंदर हम क्रीम डालते हैं, पर मैं क्रीम की जगह इसमें डालने लगा हूँ मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से जो उसका स्वाद है वो और भी ज्यादा यू नो खिल के आता है, हल्की सी मिठास भी होती है। पर अगर आप चाहें तो आप मिल्क पाउडर की जगह क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए काजू की पेस्ट। काजू की पेस्ट बनाने के लिए हम थोड़े से काजू लेंगे, उनको गर्म पानी में 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे, ताकि वो एकदम थोड़े से ब्लैंच हो जाए और नरम हो जाए। काजू अब हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं और बिल्कुल रेडी हैं पेस्ट बनने के लिए। तो ये अब काजू निकाल लेंगे और इनको थोड़े से पानी के साथ, 3 या 4 चम्मच पानी के साथ अच्छी तरह से ग्राइंडर या ब्लेंडर जार में ब्लेंड करके इनकी एक स्मूथ पेस्ट बना देंगे। काजू की पेस्ट अब हमारी बनके तैयार हो गई है, तो हम इसको साइड पे रख देते हैं। कढ़ाई को गर्म करके अब उसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा घी। चाहे तो आप घी की जगह कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर्ड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर आप घी का इस्तेमाल करेंगे तो जो फ्लेवर है, स्वाद है, वो ज्यादा बेटर आएगा। घी अब गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो इसमें हम डालते हैं एक तेज पत्ता, लौंग, हरी इलायची और जावित्री, जिसको मेस भी कहते हैं। थोड़ी देर के लिए इन मसालों को हम धीमी आंच पे अच्छी तरह से भून लेंगे, जब तक कि इनमें से धीमी धीमी सी खुशबू आने लग जाए। अब हम इस पे डालते हैं बारीक कटे हुए प्याज, और धीमी आंच पे ही इनको बार बार चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। इनको तब तक भूनते रहना है जब तक कि ये थोड़े से ट्रांसल्यूसेंट ना हो जाएं। प्याज जब थोड़े से ट्रांसल्यूसेंट हो चुके हैं, तो इनमें हम अब डालते हैं चुटकी भर नमक। उससे क्या होगा कि जो प्याज है हमारे अब थोड़ा सा और जल्दी भुनेंगे और जल्दी से ही ब्राउन हो जाएंगे। प्याज अब अच्छी तरह से भुन चुके हैं और अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम डालेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ धनिया। अब इनको हम अच्छी तरह चलाते हुए थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, जब तक कि जो जिंजर गार्लिक पेस्ट की रॉ स्मेल है वो चली ना जाए। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर, इनको अच्छी तरह से मिक्स करके हम भूनेंगे, जब तक कि हमारे टमाटर जो हैं अच्छी तरह से पक ना जाएं और एकदम से सॉफ्ट एंड मशी ना हो जाएं। हमारे टमाटर अब अच्छी तरह से पक चुके हैं, एकदम सॉफ्ट एंड मशी हो गए हैं। और अब देखेंगे तो अब साइड से इन्होंने घी या तेल जिसका भी आपने इस्तेमाल किया है वो भी छोड़ना चालू हो चुके हैं। अब हम जो हीट है उसको बिल्कुल लो पे कर देंगे और इसमें डालते हैं मसाले। हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला। अब इनको सबको अच्छी तरह से मिक्स करके लगभग आधे मिनट के लिए पका लेंगे। ध्यान रखिएगा आंच इस समय आपकी बिल्कुल लो होनी चाहिए, मसाले जलने नहीं चाहिए। हमने जो काजू का पेस्ट बनाया था उसको अब इसमें डालने का वक्त आ गया है, तो इसमें पेस्ट डाल देते हैं और अच्छी तरह से सारा का सारा पेस्ट इसमें डाल दीजिए, कोई वेस्टेज नहीं करनी है। इसको इसमें डाल के बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करके लो आंच पे ही इसको बार बार चलाते हुए अच्छी तरह से पका लेंगे, जब तक कि बिल्कुल जो घी या तेल है वो साइडों से निकलना ना चालू हो जाए। अब हम इसमें डालते हैं मिल्क पाउडर, इसको डाल के बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप मिल्क पाउडर की जगह क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो क्रीम इस स्टेज पे नहीं डलेगी, तो उस केस में आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं
और जब आपकी ग्रेवी पूरी रेडी हो चुकी होगी तो बिल्कुल एंड में लास्ट स्टेज में आप उसमें क्रीम डालिएगा और अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। नमक डालते हैं इस समय स्वाद अनुसार। अब इस ग्रेवी को मीडियम से लो आंच पे कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से सिमर होने देते हैं। जब हमारी ग्रेवी रेडी हो जाएगी तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर घी या तेल जो है ऊपर ऊपर तैरते हुए दिखना चालू हो जाएगा। हमारी ग्रेवी अब रेडी हो चुकी है तो वक्त आ गया है अब इसमें डालते हैं हम पनीर के क्यूब्स। पनीर को हम अच्छी तरह से ग्रेवी में मिक्स कर देंगे, पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि बहुत हल्के हाथ से मिक्स करना है, वरना पनीर के जो आपके क्यूब्स हैं वो टूट जाएंगे और हांडी पनीर की जगह हांडी पनीर भुजिया बन जाएगी। तो बिल्कुल हल्के हाथ से चलाते हुए अब हम अच्छी तरह से पनीर जो है ग्रेवी में मिक्स कर लेते हैं। अब हम गैस को कर देते हैं बंद। और अगर आपने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया था, आप क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अब वक्त आ गया है कि आप इसमें क्रीम मिला सकते हैं। अब हम डालते हैं इसमें क्रश की हुई कसूरी मेथी, चॉप किया हुआ हरा धनिया और हल्के हल्के हाथ से चलाते हुए हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमारा हांडी पनीर अब बन के रेडी हो चुका है। अब आप इसको परोस सकते हैं चावल के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जाते जाते ही वो बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी जो अगली रेसिपी है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ।